बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल आपका सुपर मेंटोर। और मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। जैसा कि आपको पता होगा कि हम जो है क्लास 12th का जो है चैप्टर पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है बच्चों, सो नाउ डेज वी आर ट्रैवलिंग इन द फ्लोरल वर्ल्ड। ओके, हम कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं? फ्लोरल वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहे हैं, जहाँ पे हम बहुत सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल फ्लावर्स के बारे में बात कर रहे हैं। फ्लावर्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद उसके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाया जाएगा, हम उसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। उसके अंदर जो मेल गेमिटोफाइट जो होगा, हम उसके बारे में भी जो है कंप्लीट डिस्कशन डिस्कस अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। राइट बच्चों, तो अभी जो हमारा जो टॉपिक जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा गाइनोशियम। गाइनोशियम का जो स्ट्रक्चर है वो जस्ट इसे प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है बच्चों। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बेसिक आपको थोड़ा सा रिविजन देना चाहूंगी। किसके बारे में? ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में। क्या होता है ओव्यूल? ओके, और वी कैन से मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल इज आल्सो नोन एज मेगास्पोरेंजियम। ठीक है बच्चों, तो जैसे हम आते हैं फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज कार्पल। ठीक है बच्चों, सो कार्पल के अंदर स्टिग्मा, द टॉप ऑफ द पोर्शन इज द स्टिग्मा, देन लॉन्ग स्टाइल, जो लॉन्ग नेक होती है वो स्टाइल, और जो नीचे जो होता है बल्बस स्ट्रक्चर जो मिलता है, जो बल्ब जैसा स्ट्रक्चर जो मिलता है दैट इज कॉल्ड दी ओवरी। उस ओवरी के अंदर जो है वो कैविटी जो होगी, दैट कैविटी इज कॉल्ड द लॉक्यूल, और उस लॉक्यूल के अंदर होगा हमारा ओव्यूल। ऑलराइट बच्चों, अगर आपको इतना सो आप पढ़कर आ चुके होंगे, आई होप आई विश कि आपको पता होगा कि ओव्यूल्स जो हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो ओवरी जो है वो हमारी क्या बनती है? फ्रूट बनती है। ठीक है बच्चों, तो अब ये सब कैसे होता है, द प्रोसेस, हाउ दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी हैपन, हम ये सब भी पढ़ेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन या पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के अंदर और इवेंट्स के अंदर। All right, बच्चों. So let's start the topic today. We are going to study about the megasporangium and how this megaspore form. ठीक है बच्चों, फीमेल गेमिटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर जो मेगास्पोर्स बनने वाले हैं, एक्चुअल फीमेल गेमिटोफाइट जो बनेगा दैट वुड बी एन, और हेप्लॉइड जो होने वाला है हम उसके बारे में कंप्लीट आज जो है यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बच्चों इस वीडियो में। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चे जैसे आप वीडियो में आप देख सकते हैं स्लाइड के अंदर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ठीक है, जो बेसिक 60% जो है हमारे एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के अंदर जो मिलेगा आपको ओव्यूल देखने के लिए, दिस इज द एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस का मतलब, एक बार जस्ट क्विक रिवीजन दे रही हूँ बच्चों, देखिए ये है हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल, और इस ओव्यूल का जो ये स्टॉक जो है, डंडी जो है जो कि ऊपर तक होगी, ठीक है बच्चों, तो ये कहलाता है फ्यूनिकल। ये क्या कहलाता है? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल हो गया, और ये यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक ओपनिंग जो है, यहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स क्या है? एब्सेंट है। यहाँ पे प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है एब्सेंट है ओव्यूल में। सो ये जो ओपनिंग है वो कहलाती है माइक्रोपाइल, और उसका ऑपोजिट एंड, ऑपोजिट टू द माइक्रोपाइल क्या कहलाएगा? ये कहलाता है चैलिजल एंड। ठीक है बच्चों, और सेंटर में क्या होगा? आउटर मोस्ट कवरिंग जो है, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स जो है वो इंटेग्यूमेंट्स है, और उनके अंदर सेंटर में क्या होगा? पैरेन्काइमेटस टिश्यू जो है वो भरा हुआ होता है। सो दैट एरिया इज कॉल्ड द न्यूसिलस, नॉट न्यूक्लियस, न्यूसिलस। ओके बच्चों, तो ध्यान रखना सेंटर में जो है वो न्यूसिलस है, और वो न्यूसिलस जो है वो बहुत सारे पैरेन्काइमेटस टिश्यू से भरा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हैं यहां तक हमने बताया आपको ओव्यूल के बारे में। नाउ लेट्स स्टार्ट हाउ दिस ओव्यूल, और इस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक जो है वो कैसे फॉर्म होता है। तो ओके बच्चे, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए ये मैंने बनाया है आपके लिए, वो वहां पे उल्टा बनाया हुआ था। ठीक है, आपकी बुक में जो है, एनसीईआरटी की बुक में जो है वो फर्स्ट जो डायग्राम आपको अभी शो किया था वही मेंशन है, बट दिस इज द एनोट्रोपस फॉर्म है जो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपका जो ओव्यूल है ये एनोट्रोपस ओव्यूल है। ठीक है बच्चों, और जो आपकी एनसीईआरटी में की बुक में है वो इस तरीके से दिखाया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द मोस्ट कॉमन एनोट्रोपस फॉर्म ऑफ ओव्यूल। अब इसके अंदर जो सेंटर में है ये है हमारा न्यूसिलस, जहां पे पैरेन्काइमेटस टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? तो दिस इज द प्रोसेस वेयर मेगास्पोर्स और फीमेल गेमिटोफाइट इज गोइंग टू सिंथेसाइज। यहाँ पे क्या होगा? हमारे जो फीमेल गेमिटोफाइट होगा, जो फीमेल गैमीट जो होगा, मेगास्पोर जो है उसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पर न्यूसिलस के अंदर।
तो बच्चे एकदम पॉइंटर को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। कैन यू सी मैं रोटेट कर रही हूँ, ऑलराइट। तो ये जो दिख रहा है वन ऑफ द सेल, यहाँ पे बहुत सारे क्या है हमारे बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे पैरेन्काइमेटस सेल्स ही भरे हुए हैं। वेरी अर्ली स्टेज ऑफ दी, वेरी वेरी अर्ली स्टेज ऑफ दी, क्या है ये, ओव्यूल की है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सारे पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, सब एक जैसे हैं, बट वन ऑफ द सेल स्टार्ट इंक्रीजिंग साइज। क्या करता है वो, अपना साइज इंक्रीज करना शुरू करता है, अपने साइटोप्लाज्म के कंटेंट को डबल करना शुरू करता है, बड़ा हो जाता है साइज के अंदर, एंड इट एक्ट एज अ मेगास्पोर मदर सेल। वो कैसे बिहेव करने लगता है, मेगास्पोर मदर सेल के जैसे बिहेव करने लगता है, वन ऑफ द पैरेन्काइमेटस सेल ऑफ द न्यूसिलस। ठीक है बच्चों, तो इसको हमने ऑरेंज कलर से दिखाया है, इट इज लिटिल बिगर इन साइज, आपको बिगर साइज में दिखाया है। सो व्हाट इट इज अ मेगास्पोर मदर सेल, जिसे आप MMC से भी क्या कर सकते हैं बच्चों, डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अभी है बाकी सेल्स जैसा ही, लेकिन इसने अपना क्या किया, कंटेंट डबल किया है, क्या, साइटोप्लाज्म का। ऑलराइट बच्चों, अब यहाँ पे क्या होगा, दिस सेल मेगास्पोर मदर सेल विल अंडरगो मियोसिस। तो मियोसिस के बारे में आपको 2 पॉइंट्स कौन से पता होना चाहिए, दैट मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिविजन। प्लॉइडी जो है वो पेरेंटल सेल से, और जो डॉटर सेल्स बनेंगी वो क्या हो जाएंगी, हाफ हो जाती है प्लॉइडी। सेकेंडली, after the meiosis we are going to get the 4 daughter cells। ठीक है, these 2 points हमें क्या होना चाहिए बच्चों, वेगली भी अगर थोड़ा सा ध्यान करके रख सकते हो, अब 11th में पढ़कर आए हो, बट स्टिल मैं यहाँ पर आपको रिपीट कर रही हूँ कि मियोसिस के बाद वी आर गोइंग टू गेट दी हाफ प्लॉइडी। क्या हो जाएंगे, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट के हैं उससे हाफ रह जाएंगे डॉटर सेल्स के अंदर, एंड वी आर गोइंग टू गेट दी 4 डॉटर सेल्स एज अ रिजल्ट ऑफ मियोटिक डिविजन। ऑलराइट, सो हमारे मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगा, मियोसिस करेगा। तो मियोसिस के बाद ये देखिए, ये ऑरेंज जो सेल है जो बड़ा हुआ, उसने मियोसिस परफॉर्म किया और 4 डॉटर सेल्स बन गई, 1 2 3 एंड 4, 4 मेगास्पोर टेट्राड। कैन यू सी, 1 2 3 4, सो 4 मेगास्पोर टेट्राड बन गए यहाँ पे। अब देखो बच्चों क्या होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। प्लॉइडी यहाँ पे हमारे मेगास्पोर मदर सेल की थी 2n, लेकिन यहाँ पे जो हमारे ये बने हैं मेगास्पोर्स जो बने हैं, उनकी प्लॉइडी है हाफ, दैट इज n, और 4 बन गए हैं। अब देखिए क्या होगा, जो माइक्रोपाइलर एंड के टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड जो है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, इसके टुवर्ड्स 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, जो ये जो 3 जो सेल्स बने हैं, ये जो 3 डॉटर न्यूक्लियस और डॉटर सेल्स जो बनी है बच्चों, ये डीजेनरेट हो जाती हैं, और सिर्फ एक जो मेगास्पोर है वो क्या करता है, सर्वाइव करता है, और आगे इट एक्ट एज अ मेगास्पोर मदर सेल नहीं, अब ये मेगास्पोर बन चुका है हमारा। ठीक है बच्चों, जिसकी प्लॉइडी है n। So megaspore towards the chalazial end will remain functional। जो रेस्ट 3 जो थे towards the micropylar end, वो क्या हो गए बच्चों, वो हो गए हैं डीजेनरेट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, दिस स्लाइड इज वेरी क्लियर। सो अभी हमें क्या मिल गई है, मेगास्पोर मिल गया है। अब देखते हैं कैसे हमारा एम्ब्रियो सेक बनेगा। ऑलराइट बच्चों, लेट्स सी। तो देखिए ये है हमारा मेगास्पोर, ठीक है बच्चों, एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस मिला है हमें, तो मिल गया हमें हमारा मेगास्पोर जिसकी प्लॉइडी है n। नाउ दिस सेल विल अंडरगो माइटोसिस। अब माइटोसिस होगा, माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन है, और माइटोसिस के एट द एंड ऑफ द माइटोसिस वी विल गेट 2 डॉटर सेल्स, विल गेट 2 डॉटर सेल्स। ऑलराइट बच्चों, सो देखिए देखिए ध्यान से देखिए, प्लीज पे अटेंशन हियर ओनली। ये हमारा मेगास्पोर है, ये इसका न्यूक्लियस है, प्लॉइडी n है, माइटोसिस हुआ, सो दिस सेल इंक्रीज हो गया साइज में, साइटोप्लाज्म बढ़ गया इसका, और हमारा माइटोप्लाज्मिक सॉरी माइटोसिस के बाद एंड में आपको वी आर गोइंग टू गेट द 2 न्यूक्लियाई। कैन यू सी, 2 न्यूक्लियाई। यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस ही हो रहा है बच्चों, जस्ट यहाँ पे इसके बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स अलग अलग नहीं बन रही है, सिर्फ न्यूक्लियर का डिवीजन हो रहा है। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन देखने के लिए मिल रहा है इस माइटोसिस के स्टेप के अंदर। सिमिलरली दिस मेगास्पोर अगेन अंडरगो माइटोसिस, दोबारा जाएगा तो 2 जो हमारे पास न्यूक्लियाई है विल गिव्स अस 4 न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गए हैं, 4 न्यूक्लियाई मिल गए हैं। सिमिलरली दिस मेगास्पोर इज ऑल्सो अंडरगो माइटोसिस अगेन, और माइटोसिस के बाद इट विल गिव अस 8, इट विल गिव अस 8 न्यूक्लिएटेड हमें क्या मिल गया, मेगास्पोर मिल गया, जो कि काफी बड़े साइज का है और उसमें 8 न्यूक्लियस हैं।
अब ये जो 8 न्यूक्लियस है बच्चों रीअरेंज होंगे किसमें, एक बड़े से सेल के अंदर, ठीक है बच्चों, क्योंकि 8 न्यूक्लियस है तो सेल तो साइज में बढ़ता जा रहा है ना, साइटोप्लाज्म नहीं हुआ, साइटोप्लाज्म का क्या नहीं हुआ, यहाँ पे डिवीजन नहीं हुआ है, बट द सेल जो है वो अपने साइज में बढ़ता जा रहा है, उसके अंदर 8 न्यूक्लियस आ चुके हैं बच्चों। सो अब ये 8 न्यूक्लियस जो क्या होंगे बच्चों, रीअरेंज होंगे एक ही सेल के अंदर। दिस इज कॉल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। 8 न्यूक्लियस है तो 8 न्यूक्लिएटेड, और ये क्या कहलाएगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में कहलाता है ये एम्ब्रियो सैक। ऑलराइट बच्चों, लेट्स गो। अब अरेंजमेंट देखते हैं कैसा होता है अरेंजमेंट। तो बच्चों देखो यहाँ पे ये 8 दिख रहे हैं ना, इसमें 4 ऊपर दिख रहे हैं, 4 डाउन साइड में दिख रहे हैं आपको। तो ये देखिए 1 2 एंड 3 ये तो हो जाएंगे हमारे चैलेजल एंड की तरफ अरेंज, ठीक है, ये तो हो जाएंगे हमारे चैलेजल एंड की तरफ, और ये 3 जो है वो नीचे रह जाएंगे माइक्रोपाइलर की तरफ, माइक्रोपाइल एंड की तरफ, ठीक है। सो जो दोनों न्यूक्लियस जो है यहाँ से 1 एक्स्ट्रा बचा वो सेंटर में आएगा, पोल्स की तरफ से एक सेंटर में आया, यहाँ एक पोल से सेंटर में आया, सो ये कहलाएंगे पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहलाएंगे, पोलर न्यूक्लियाई। सो यू कैन अंडरस्टैंड हियर वेरी वेल हियर इन दिस बिग डायग्राम, कैन यू सी हियर, यस। तो देखिए बच्चों ये 3 सेल्स यहाँ पे चैलेजल एंड, दिस यहाँ आई एम राइटिंग हियर सी, सी इज डिनोटिंग चैलेजल एंड ऑफ द एम्ब्रियो सेक। अब ये हमारा बड़ा हो गया सेल, बड़ा हो गया जिसके अंदर 8 न्यूक्लियस है, तो ये इस समय क्या कहला रहा है, अब ये मेगास्पोर नहीं है, नाउ इट बिकम्स एम्ब्रियो सैक। क्या बन गया है, ये एम्ब्रियो सैक बन गया है। ऑलराइट बच्चों, तो देखिए चैलेजल एंड की तरफ क्या होंगे, 3 न्यूक्लियस अब यहाँ पे क्या हो गए, यहाँ पे अरेंज हो गए 1 2 एंड 3, ठीक है बच्चों। अभी देखिए नेक्स्ट जो 3 है 1 2 3 यहाँ पे भी अरेंज हो गए हैं, 3 चले गए हमारे चैलेजल एंड पे, 3 आ गए हमारे माइक्रोपाइलर एंड पे, 2 हमारे जो न्यूक्लियाई जो बचे थे पोल्स से वो आ गए सेंटर में, सो दे बिकम्स द पोलर न्यूक्लियाई। अब न्यूक्लियस का अरेंजमेंट हो गया तो अब क्या होगा, सेल वॉल फॉर्मेशन होगा, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से सुनिए सेल वॉल, तो ये जो व्हाइट से कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है ना बच्चों, ये मैंने सेल वॉल बनाई है, ठीक है, ये एक सेल वॉल हो गई हमारे इस सेल की, एक सेल वॉल हो गई हमारे इस सेल की, ये नेक्स्ट सेल वॉल हो गई। तो ये जो 3 सेल्स जो हैं विद देयर सेल वॉल्स ऑन द ऑन द chalazial and these 3 cells are called antipodal cells. These cells are called antipodal cells. Alright बच्चों, अब आ जाओ नीचे की साइड में, जो माइक्रोपाइलर एंड, ये हमारा सब कुछ ओव्यूल के अंदर है बच्चों, मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगी। तो ये देखो सारा का सारा ओव्यूल के अंदर, तो आप सो दैट यू कैन गेट द ओवरव्यू कि ओव्यूल के अंदर हमारा एम्ब्रियो सेक की आप लोकेशन को क्या कर पाओगे, स्पॉट कर पाओगे। ऑलराइट बच्चों, तो देखिए क्या है, यहाँ पे 3 हमारे नीचे की तरफ अरेंज हो रखे हैं न्यूक्लियाई, जो देखो इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से, लाइक सॉरी लाइक दिस। तो ये देखिए ये इस तरीके से कि 2 आगे की तरफ लगे हुए हैं और थर्ड जो है इनके पीछे की तरफ है। तो ये जो 2 आगे की तरफ लगे हुए हैं, these two cells are called synergids. These two cells are called synergids. है वही न्यूक्लियाई जो कि अरेंज हो गए थे, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया है। जैसे यहाँ 3 के अगेंस्ट इनके अराउंड क्या हुआ, सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ, तो 3 सेल्स बन गए एंटीपोडल सेल्स। सिमिलरली हियर ऑल्सो, यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ये न्यूक्लियस है और इसने सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया इसके अराउंड, तो ये सिनर्जिड्स बन गए, वैक्यूल क्या हो गया, साइज में बढ़ने लग गया। यहाँ पे ये देखो ये बड़े बड़े जो बॉक्सेस दिख रहे हैं ना बच्चों, ये क्या है, वैक्यूल है इस पर्टिकुलर सेल के, इस पर्टिकुलर सेल के सिनर्जिड्स के, ठीक है बच्चों। और ये देखो ये है हमारा एग सेल जो इनके पीछे की तरफ है, ठीक है बच्चों। तो 2 बच्चे आगे खड़े होंगे और एक उनके पीछे खड़ा होगा, तो आई होप आप इमेजिन कर सकते हैं कि वही इनकी पोजीशन है एग्स की, यहाँ पे सेल्स की। तो 2 सिनर्जिड्स आगे की तरफ है, उनके पीछे है यहाँ पे हमारा एग सेल। अब इसके अंदर भी ये जो बॉक्स दिख रहा है बच्चों, ये एक बॉक्स नहीं, ये क्या है, वैक्यूल इंडिकेट किया है हमने, ठीक है बच्चों। और ये डॉट जो है ये इनका न्यूक्लियस है, ठीक है। अभी बात समझ में आई, 2 सिनर्जिड्स आ गए हमारे माइक्रोपैलर एंड की तरफ और उसके जस्ट पीछे जो है हमारा एग सेल है। अब देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 सेल्स दिख रहे हैं। अब देखो 7th सेल जो है बच्चों, देखो मैं बना रही हूँ यहाँ पे, आई एम यूजिंग सेल वॉल का ग्रीन कलर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 7th जो सेल वॉल बनेगी ना, ये बीच वाला जो बच गया, ये जो बीच वाला बच गया बच्चों, ये दिख रहा है आपको, जो ग्रीन से अभी बनाया, ये जो ग्रीन से बना रही हूँ ये सेल वॉल है, कौन सी, 7th सेल की है। तो ये 1, ये जो जहां पे जिसमें क्या मिलेंगे, 2 न्यूक्लियस होंगे, यस आपने सही सुना है। क्या है, जो 7th सेल जो बन रहा है, एंटीपोडल्स को छोड़ के 3 सिनर्जिड्स और एग सेल को छोड़ के, जो 7th सेल के अराउंड जो हमारी क्या बनी है, सेल वॉल बनी है, उसके अंदर 2 न्यूक्लियस हैं, वो क्या है,
पोलर न्यूक्लियस दोनों के दोनों इसी के अंदर है। ठीक है बच्चों, ये डिप्लॉयड नहीं है, ये भी एन ही है, ये एक सिंगल एन है और ये सिंगल एन है। ऑलराइट बच्चों, तो मैं इसको आपके डायग्राम को गंदा नहीं करना चाहती, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए बता दिया। नाउ आई एम डिलीटिंग ऑलराइट बच्चों। सो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा एम्ब्रियो सेक। अगर मैं आपको एम्ब्रियो सेक को एक्सप्लेन करने के लिए बोलूं, व्हाट इज एम्ब्रियो सेक, सो इट इज 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड कंडीशन। क्या है? 7 सेल्ड है और 8 न्यूक्लिएटेड है, और ये हमारा मेगास्पोर के माइटोटिक डिवीजन से हमें मिला है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। प्लॉइडी की अगर बात करें तो हमारा जो मेगास्पोर मदर सेल है वही क्या हो गया था, आफ्टर मियोसिस एन बन गया था, तो सब आगे एन और एन और एन ही चल रहे हैं। सो यहाँ पे ये हमारा जो एंटीपोडल है ये भी एन है, ये भी एन है और ये भी एन है। यहाँ सिनर्जिड्स भी एन है, सिनर्जिड्स भी एन है और एग भी एन है और पोलर न्यूक्लियाई भी, ये भी एन और ये भी एन। तो आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात बता देती हूँ, यहाँ पे जो सिनर्जिड्स है ना, इन सिनर्जिड सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट कुछ काम होता है जब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे इनके पास में फिंगर लाइक क्या होती है बच्चों, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस। तो देखिए फिंगर लाइक बना दो यहाँ पे फिंगर्स, ये देखिए बन गई। क्या काम होता है अभी बताते हैं आपको। देखिए बच्चों, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है इनको बोलते हैं फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका काम क्या होता है। जैसे ही हमारे क्या होता है, स्टिग्मा जो है पोलन को रिसीव करेगी, तो पोलन जो ट्यूब जो आगे की तरफ क्या होगी, स्टाइल से आगे बढ़ते हुए ओव्यूल में एंटर करेगी। तो ओव्यूल में एंटर कहाँ से करेगी? माइक्रोपाइलर एंड से करेगी। माइक्रोपाइलर एंड के पास हमारे क्या बैठे हैं? सबसे पहले 2 सिनर्जिड्स बैठे हैं। तो सिनर्जिड्स क्या करेंगे? वो पोलन ट्यूब को कॉल करेंगे, आजा 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 आजा। राइट, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द फिलीफॉर्म एपरेटस। वो क्या करते हैं? पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं टू एंटर इनटू दी एम्ब्रियो सेक, और वो किससे फ्यूज कर रहे हैं फर्दर? वो फर्दर एग सेल से फ्यूज करेगा। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द एक्चुअल वर्क ऑफ द फिलीफॉर्म। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। लेट्स गो अहेड, तो लेट्स रीड इट। अच्छा एक बात और बता देते हैं आपको बच्चों। अब ये पूरा का पूरा जो एम्ब्रियो सेक बना है इसको आपको दिखा देते हैं ओव्यूल में ये कैसा होगा। तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट लाइक दिस। देखिए बच्चे, ये इस तरीके से हमारा जो एनाट्रोपस ओव्यूल जो होगा, अब समझ में आया? ये इंटेग्यूमेंट्स है, ये देखिए बच्चों ये इंटेग्यूमेंट्स है, ये यहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स होंगी, ये यहाँ इंटेग्यूमेंट्स होगी, और इसके अंदर क्या है? हमारा ओव्यूल है। जो न्यूक्लियस था, वो न्यूक्लियस को पूरे एरिया को ऑक्यूपाई किसने कर लिया? हमारे एम्ब्रियो सैक ने कर लिया है। ऑलराइट बच्चों, दैट इज द फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमीट को कैरी करने वाला जो एग सेल है ना यहाँ पे, वो है हमारा फीमेल गैमीट। ठीक है बच्चों, और आगे पता चलेगा पोलर न्यूक्लियाई का भी रोल है फर्टिलाइजेशन के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये आई होप आपको ओवरव्यू दे, आपको समझाने के लिए कि व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इन द ओव्यूल, ये बताने के लिए ये मैंने चीज ड्रॉ की थी। ऑलराइट बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स गो अहेड, लेट्स रीड आउट। देखिए दिस इज दी एनाट्रोपस ओव्यूल। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है? न्यूसिलस है। ठीक है, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली? हमारा यहाँ पे हमारा एम्ब्रियो सैक आ जाएगा, है ना। चलिए बच्चों, अब एम्ब्रियो सैक में क्या कहानी बताइए, कैसे बनेगा? वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसिलस क्या कहता है? आई एम गोइंग टू बी दी मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल बन जाता है। वो अपना साइटोप्लाज्म का साइज इंक्रीज करता है, कंटेंट डबल करता है, और वो मियोटिक डिवीजन को परफॉर्म करता है, एंड इट विल अंडरगो मियोसिस। आफ्टर मियोसिस क्या बनाता है? 4 मेगा स्पोर्स टेट्राड बनाता है। ठीक है, सो ये बन गया हमारा MMC। ये देखो सारा का सारा न्यूक्लियस पेरेन्काइमेटस टिश्यू से भरा हुआ है बच्चों। तो ये बड़ा सा बन गया हमारा MMC, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, नाउ इट अंडरगो द मियोसिस। मियोसिस के बाद इट विल गिव अस 4 मेगास्पोर टेट्राड, 1 2 3 एंड 4। ठीक है बच्चों, और उनमें से क्या होगा? 3 जो है वो डीजेनरेट हो जाएंगे, जो कि किस तरफ वाले होंगे? माइक्रोपाइलर एंड के साइड वाले जो होंगे, माइक्रोपाइलर के फेसिंग जो 3 जो सेल्स होंगे मेगास्पोर्स, वो डीजेनरेट हो जाएंगे, ओनली वन विल सर्वाइव। Let's read out. It is the formation of megaspores from the megaspore mother cell. ठीक है, this is the process called megaspore genesis. Ovules generally differentiate a single MMC in the micropylar region of the nucellus. समझ में आ गई बात? वही बताया अभी आपको क्या होने वाला है यहाँ पे। जो ओव्यूल जो है जनरली क्या करता है?
डिफरेंशिएट करता है एमएमसी। जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ वाले होंगे ना, उसमें से एक सेल जो है वो डिफरेंशिएट हो जाता है, वो कहता है कि नहीं भाई, मैं डिफरेंशिएट होके मैं क्या बनूंगा, मेगास्पोर मदर सेल बनूंगा, और मैं अपने अंदर क्या करूंगा, मियोसिस परफॉर्म करके आगे मेगास्पोर मदर सेल स्पोर्स बनाने वाला। ठीक है बच्चों, तो डिफरेंशिएट हो गया कि एक सेल का था कि अब मैं अपना काम खुद करूंगा, वो डिफरेंशिएट हुआ है। ऑलराइट बच्चों, जब एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों, it is a large cell containing dense cytoplasm and prominent nucleus. MMC undergo meiosis to produce 4 megaspores. In majority of flowering plants, one megaspore is functional while the other 3 degenerates. All right, देखिए बच्चों, 1 2 3 and 4, 4 मेगास्टेट्राड बन गया है। क्या होगा, ये देखिए, ये है चेलाजल एंड, ये है माइक्रोपाइलर एंड, तो 1 2 एंड 3 ये हो गए तीनों डीजेनरेट। दिस विल रिमेन दी फंक्शनल ओनली। यहाँ पे भी बताया है 1 2 एंड 3 ये हो गए हमारे डीजेनरेट। दिस इज रिमेन्स द फंक्शनल ओनली एंड विच इज कॉल्ड द मेगास्पोर मदर, सॉरी मेगास्पोर, दिस इज द मेगास्पोर। हमारा मदर सेल कुछ और था, ये मेगास्पोर बन गया हमारा। ठीक है बच्चों, अब ये क्या करेगा, फर्दर माइटोसिस करेगा। ठीक है बच्चों, the functional megaspore develop into the female gametophyte. The embryo sac formation from a single megaspore is called the monosporic. single एक स्पोर, सिर्फ मेगास्पोर का एक स्पोर क्या कर रहा है, एम्ब्रियो सैक बना रहा है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, मोनोस्पोरिक। ठीक है, मोनोस्पोरिक, ध्यान रखना टर्म। The nucleus of the functional megaspore divide mitotically to form two nuclei. They move to the opposite poles, forming two nucleated embryo sac. देखिए ये कैसा बन गया, जैसे एक मेगास्पोर के अंदर माइटोसिस हुआ तो ये क्या बन गया, टू न्यूक्लिएटेड बन गया, और वो दोनों न्यूक्लियस क्या चलेंगे, ऑपोजिट पोल्स पे चलेंगे। और फिर वो फर्दर माइटोसिस करेंगे तो 2 के 4 हो गए, तो ऊपर भी 2 बन गए, नीचे भी 2 बन गए। ठीक है बच्चों, फिर वो फर्दर करेंगे माइटोसिस, तो ऊपर भी 4 बन गए, नीचे भी 4 बन गए। अब होगा इनका क्या, रीअरेंजमेंट होगा। सो बेसिकली हियर वी गेट 8 न्यूक्लिएटेड, यहां तक हमें 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक मिल गया है बच्चों। ये एक पोलर सेल एंटर करा, ये एक बना, तो यहाँ पे ये दोनों सेंट्रल सेल बन गए, और ऊपर बन गए हमारे, यहाँ पे इन्होंने उल्टा दिखाया है ना बेटा, चैलेजल एंड की तरफ वाले तो बनेंगे एंटीपोडल्स, और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ वाले बनेंगे सिनर्जिड्स। तो इन्होंने देखो माइक्रोपाइलर एंड ऊपर दिखाया है, तो इन्होंने ऊपर सिनर्जिड्स और एक्सेल बता दिया। नीचे इन्होंने चैलेजल एंड बताया है, तो यहाँ पे इन्होंने एंटीपोडल्स बता दिए। आई होप इट इज वेरी क्लियर। लेट्स गो अहेड। ये देखिए अरेंजमेंट बता दिया, देखो चैलेजल एंड आ गया ना, ऊपर ही आ गया, देखो चैलेजल एंड बना दिया ऊपर, तो तीनों एंटीपोडल्स ऊपर लगा दिए, और यहाँ पे देखिए माइक्रोपाइलर एंड नीचे की तरफ लगाया है, तो यहाँ इन्होंने बना दिए हैं हमारे सिनर्जिड्स और एग सेल और पोलर न्यूक्लियाई इन द सेंटर। पोलर न्यूक्लियाई कैन यू सी 1 2 3 4 5 6, और ये 7th सेल जो है हमारा सेंट्रल सेल है। सो 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड इज द एम्ब्रियो सैक। ऑलराइट बच्चों, and this is the typically called female gametophyte, और आप बोल दो एम्ब्रियो सैक। आई होप इट इज वेरी क्लियर बच्चों। देखिए यही चीज को अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन आपको इजी से इजी वे में आपको समझाने के लिए ओवरऑल स्टेप्स बता रखे हैं। ये देखिए हमारा ओव्यूल बना दिया इन्होंने, ठीक है, एनाट्रोपस बनाया है इस बार, सॉरी सॉरी ये क्या है, ऑर्थोट्रोपस है बच्चों, ये ऑर्थोट्रोपस है, क्योंकि एनाट्रोपस तो ऐसा होता है, राइट, ऐसा होता है, ये तो ऐसा है। ऑलराइट बच्चों, देखिए इसके अंदर ये चैलेजल एंड ये हो गया, इन्होंने बताया ऊपर वाला वो हो गया हमारा माइक्रोपाइलर एंड, यहाँ पे बनेगा एम्ब्रियोसेक। मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगी, मियोसिस के बाद में ये 4 दे रही है हमको मेगास्पोर टेट्राड, जिसमें से 3 जो है ये 1 2 3 जो होंगे वो डिजेनरेट हो गए। वन ऑफ द सेल स्टार्टेड बिहेविंग, फंक्शनल मेगास्पोर जो है अंडरगो माइटोसिस, 3 माइटोसिस करेगा, तब जाके हमारा क्या बनेगा, 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन आएगी, और सेंटर में सेंट्रल क्या बनेगा, बड़ा सा वैक्यूल बनेगा, और इस तरीके से दे विल ऑल अरेंज एंड विल गिव अस अ फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज एम्ब्रियो सैक। आई होप दिस लेक्चर इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। आपको सब कुछ याद ही हो जाना चाहिए इफ यू आर पेइंग अटेंशन। ऑलराइट बच्चों, so this is all about the female gametophyte, that is embryo sac. In the next video we are going to study about the pollination, ठीक है, और उसके pollination के बाद में फिर हम पढ़ेंगे fertilization. Alright बच्चों, I hope this video is useful to you. So like my video and
आप यही सारे नोट्स जो है आप चाहते हैं, इफ यू वांट मी टू गिव यू, तो आप हमसे क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आपका सुपर मेंटोर। आप हमें यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू विल गेट द ऑल दी नोट्स इन द पीडीएफ फॉर्म एंड लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।